हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस फ्रॉम द बायोलॉजी। इस वीडियो में हम जो है हमारी लास्ट लाइफ प्रोसेस जो कि एक्सक्रीशन थी उसके बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में देखा था, व्हाट इज़ एक्सक्रीशन एंड हाउ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अस और अदर एनिमल्स। एंड इस वीडियो में हम जो है हमने एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स को देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है। तो हमने देखा था द एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग का है उसमें क्या क्या है, उसमें मेनली जो है वो किडनी है ना, पेयर ऑफ किडनी होती है, पेयर ऑफ यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा है। मैंने आपको स्ट्रक्चर जो था वो प्रीवियस वीडियो में बता चुकी थी। किडनी जो है वो एब्डोमेन में लोकेट होती है बैकबोन के दूसरी तरफ, बैकबोन के दूसरी तरफ जो है वो किडनी सिचुएटेड होती है। और यूरिन जो है वो जो प्रोड्यूस किडनी में होती है वो यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में भेजी जाती है, जहाँ पर वो स्टोर्ड होती है ना। और जब वी अर्ज टू पास आउट द यूरिन, देन जब यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह फुल हो जाता है तब वो बॉडी से यूरिन बाहर यूरेथ्रा के थ्रू पास कर दी जाती है। अब यदि हम देखें कि मेन फंक्शन क्या है किडनी का, तो किडनी दो फंक्शन मेनली प्ले करती हैं। सबसे पहले तो ये जो है ये ब्लड को फ़िल्टर करने का काम करती है, तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इसी के साथ साथ ये करती है बॉडी का आस्मो रेगुलेशन। आस्मो रेगुलेशन मतलब कि बॉडी में जो सॉल्ट और जो अदर सब्सटेंस है उनको रेगुलेट्स करने का काम करती है। अब यूरिन का फ़िल्टर करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही कंपलसरी होता है। यदि ये वेस्ट मटेरियल बॉडी में रहेंगे तो इट प्रोड्यूस अ टॉक्सिसिटी इन आवर बॉडी, है ना, जिसके कारण टॉक्सिसिटी हो सकती है और इसीलिए इन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब ये जो वेस्ट होते हैं जो यूरिन के फॉर्म में निकलते हैं ये मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया, यूरिक एसिड जो हैं वो बॉडी में यूरिन के साथ मतलब ब्लड में वाटर में मिक्स होके और ये किडनी से बाहर निकलते हैं, ब्लड में डिज़ोल्व रहते हैं ये, तो फिल्टर जब इन्हें किडनी करती है तो ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब यदि हम नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट द एनिमल आर क्लासीफाई इन द 3 फॉर्म, है ना। 3 फॉर्म में जो है एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज़ द अमीनोटैलिक एनिमल, है ना। द फर्स्ट क्या हो जाएंगे, अमीनोटैलिक। अमीनोटैलिक जो होते हैं ये मेनली अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं, बॉडी से वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में अमोनिया सिक्रीट करते हैं। और अमोनिया को सिक्रीट करने के लिए इट रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ वाटर, पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है बॉडी से अमोनिया सिक्रीट करने के लिए। तो ये मेनली उन ऑर्गेनिज्म में एज ए वेस्ट मटेरियल मिलता है जो कि वाटर में रहते हैं, मतलब जिनका हैबिटेट क्या हो, वाटर हो। मतलब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो वेस्ट मटेरियल मिलेगा वो क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है ना। तो ये अमीनोटैलिक एनिमल कहलाते हैं। दूसरे जो होते हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं। यूरिकोटैलिक मतलब जो यूरिक एसिड यूरिया का सिंथेसिस, यूरिया जो है वो पास आउट करते हैं, है ना। यूरिया जो पास आउट करते हैं वो यूरियोटैलिक होते हैं। और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2-CONH2। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। और इसके लिए एज़ कम्पेयर टू एक्वेटिक एनिमल वाटर कम रिक्वायर्ड होता है। तो मेनली जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, है ना, वो जो यूरिन फॉर्म आउट करते हैं उसके साथ यूरिया मेनली होता है। और लास्ट होते हैं यूरिकोटैलिक, ये यूरियोटैलिक हैं, वो यूरिकोटैलिक होते हैं। ये इनकी बॉडी में वाटर बहुत ही कम होता है और ये मतलब एज ए सॉलिड फॉर्म में या उस तरह से वेस्ट मतलब कि एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये जो होते हैं मेनली जितनी भी बर्ड्स हैं वो यूरिक एसिड जो है अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करती हैं। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस जो एनिमल्स हैं वो 3 टाइप में डिवाइड हो गए हैं। अब यहाँ पर ये अगर हम देखें तो हमारी किडनी है वो ब्लड को क्या करती है, फिल्ट्रेट करती है और फिल्ट्रेट करके बॉडी से बाहर निकालती है। अब यदि हम देखें
तो फिल्ट्रेशन के लिए अगर हम बेसिक यूनिट की बात करें तो किडनी की बेसिक यूनिट क्या होगी जो फिल्ट्रेट करेगी, विच इज़ द नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो किडनी की बेसिक यूनिट है या फंक्शनल यूनिट हम बोल सकते हैं। नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट है जो कि ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का काम करती है। यदि किडनी के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जाए, एलएस को उसको ऑब्जर्व किया जाए, तो नंबर्स ऑफ नेफ्रॉन जो है वो अटैच जो होते हैं ब्लड कैपिलरीज के साथ। ब्लड कैपिलरीज के साथ नंबर्स ऑफ नेफ्रॉन जो है, ये एक इंडिविजुअल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स जो है वो अटैच्ड होते हैं। अब यदि हम देखें तो यहाँ पर देखो, हमने हार्ट में देखा था एक्सेप्शन था पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। सेम तरह का एक्सेप्शन जो मिलता है वो किडनी में मिलता है, रेनाल आर्टरी एंड रेनाल वेन। रेनाल आर्टरी जो है वो क्या करती है, इम्प्योर ब्लड लेके आती है, और रेनाल वेन जो है वो प्यूरिफाई ब्लड लेके आती है। तो यहाँ पे देखिए, ये रेनाल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड जो है वो आया बॉडी किडनी में नेफ्रॉन के थ्रू। ये जो बोमन्स कैप्सूल है, बोमन्स कैप्सूल में ये ग्लोमेरुलस जो है ये फिल्टर है ना। बोमन्स कैप्सूल के ग्लोमेरुलस ये जो है ये फिल्टर है, और ये क्या करते हैं, फिल्टरिंग का काम करते हैं। फिल्टरिंग के बाद ये जो है ये इस तरह से पूरी फिल्टर होके रेनाल वेन से जो है बॉडी में ब्लड वापस मिलता जाता है, और जितने भी ज़रूरी मटेरियल जो बॉडी में ब्लड के साथ आ गए हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो किडनी साथ ही साथ रीएब्जॉर्प्शन का भी काम करती है। जितने भी रिक्वायर्ड सब्सटेंस होते हैं, जितने भी एसेंशियल या इम्पॉर्टेंट सॉल्ट या सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हें को रीएब्जॉर्प्शन का काम भी जो है वो मेनली किडनी करती है। और जो वेस्ट मटेरियल है वो जाके यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता जाता है, और जब यूरिनरी ब्लैडर में पूरी तरह से ये कलेक्ट हो जाता है तो फिर इसे बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो फिर इसे पास आउट कर दिया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, तो इस तरह से ये जो है ये पूरा किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है। हर किडनी में नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट, जिन्हें हम नेफ्रॉन होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये जो सब्सटेंस इनिशियल स्टेज पे फिल्टर होते हैं वो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, सॉल्ट है, और मेजर अमाउंट में वाटर है ना। इसी के साथ साथ ये रीअब्जॉर्प्शन का भी काम होता है। अब रीअब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितना पानी है, हम कितना इंटेक कर रहे हैं वाटर। इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा वाटर इंटेक करना चाहिए ताकि यूरिन फॉर्मेशन अच्छे से हो सके और बॉडी से यूरिन पास करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जितना ज़्यादा वाटर हम इंटेक करेंगे उतनी आसानी से यूरिन जो है वो बॉडी के बाहर टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ निकल जाएगी, है ना। क्योंकि ये जो सारे वेस्ट हैं, जितना भी वेस्ट है, ये बॉडी से वो यूरिन में क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है और आसानी से ये निकल जाता है। तो ये जो है ये यूरेटर से कनेक्ट होता है ना। यूरेटर जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाके इससे यूरिन को स्टोर करता है, और लास्ट में जब लीड्स टू अर्ज टू पास आउट यूनिट, तो यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है। अब ब्लैडर जो है वो मस्कुलर होता है, और ये किसके अंदर कंट्रोल में होता है, नर्वस कंट्रोल में होता है। तो नर्वस कंट्रोल के अंडर में होने के कारण जब यूरिन पास आउट होने वाली होती है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाता है, तो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंच जाता है और हमें पता लग जाता है, और हम बॉडी से यूरिन को पास आउट कर देते हैं। तो ये जो है ये अंडर कंट्रोल किसके होता है, नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल होता है, जिससे हमें पास आउट करने से पहले पता लग जाता है। ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि किस तरह से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो वर्क करता है और किस तरह से नेफ्रॉन काम करता है। इसके बाद हम थोड़ा सा और देख लें, ये जो है वो है मेनली आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी जो है वो किस तरह से काम करती है, आर्टिफिशियल किडनी मतलब कि अगर किसी भी कारण से किन्हीं की बॉडी में, मतलब मान लीजिए अगर किसी को कोई डिजीज़ के कारण, इन्फेक्शन के कारण, किसी भी कारण से यदि किडनी की एक्टिविटी रिड्यूस होने लगती है, मतलब जितना ब्लड फ्लो लगभग 180 लीटर डेली जो है फिल्टर करती है बॉडी से, है ना किडनी, तो यदि मान लो किडनी का जो वर्किंग है वो स्लो होने लगती है या किडनी काम करना बंद कर देती है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को
अगर ब्लड यदि उसकी बॉडी में फिल्ट्रेट नहीं होगा तो क्या हो सकता है, वो पॉइजनस सब्सटेंस बॉडी में ही रहेंगे और उसकी डेथ तक हो सकती है ना। तो उस कंडीशन में मतलब कि ये जो है ये डेथ का कॉज भी बन सकता है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है। ये आर्टिफिशियल किडनी क्या करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालती है और ये जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है डायलिसिस। आप लोगों ने सुना होगा डायलिसिस के बारे में। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। अब अगर हम रियल किडनी का स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पर तो क्या बहुत ही मतलब फाइन ब्लड कैपिलरीज और इतने फाइन फिल्टर्स होते हैं, बट यहाँ पर आर्टिफिशियल किडनी में क्या किया जाता है, नंबर्स ऑफ ट्यूब्स जो हैं ये इसका यूज़ किया जाता है जो सेमी परमिएबल होती हैं, और एक टैंक जो है ये देखिए सॉल्यूशन यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट के साथ, और ये जो है ये डाइलेटिंग सॉल्यूशन रहता है जो ब्लड में मिक्स करके और ये जो यूरिन है उससे कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये डायलिसिस के थ्रू क्या किया जाता है, पूरी बॉडी का ब्लड जो है इस मतलब कि आर्टिफिशियल किडनी में पास आउट किया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। वैसे तो ये आर्टिफिशियल किडनी की फंक्शनिंग जो होती है सिमिलर टू किडनी होती है, बट सबसे ज़्यादा यदि बड़ा डिफरेंस देखें तो यहाँ पर कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। हमारी जो नेचुरल किडनी होती है वो रीअब्जॉर्प्शन करती है। लगभग हम 180 लीटर किडनी में फिल्ट्रेशन डेली होता है, जिसमें से 1 और 2 लीटर जो है सिर्फ एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से, बाकी सब कुछ जो है वो रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है बॉडी में। बट यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं हो पाती है, मतलब कि वेस्ट मटेरियल के साथ साथ जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस या जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस जो आ गए हैं फिल्ट्रेशन में वो भी बॉडी के बाहर निकाल दिए जाते हैं और यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल किडनी, जिसे हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं, ये वर्क करती है। अब यदि हम एक्सक्रीजन इन प्लांट्स की बात करें, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सक्रीजन इन प्लांट। अगर हम एक्सक्रीजन इन प्लांट की बात करें तो प्लांट एंड एनिमल में एक्सक्रीजन में काफ़ी कुछ डिफरेंस है। दोनों का ही तरीका अलग अलग है, क्योंकि यदि हम देखें तो ऑक्सीजन भी जो है वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट का। फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है वो ऑक्सीजन है, ठीक है ना। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉडी के बाहर मतलब प्लांट से निकलता है, बट वो भी रीअब्जॉर्ब्ड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्सेस वाटर होता है वो बाय द ट्रांसपीरेशन प्लांट्स जो हैं वो बॉडी से या अपने पार्ट से पास आउट कर देते हैं। फिर और यदि हम देखें तो बहुत सारी जो डेड सेल वगैरह जो रहती हैं तो वो क्या होती हैं, लीव्स के साथ वहाँ लीव्स में डिपॉजिट हो जाती हैं और ये जो है लीव्स फॉल ऑफ हो जाती हैं ना। मतलब इस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट लीफ में डिपॉजिट होके लीव जो है वो फॉल ऑफ हो जाते हैं। तो इस तरह भी प्लांट से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। उसके अलावा जो रेजिन्स, गम, इट इज़ ऑल्सो ए वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट, जो हम यूज़ करते हैं रेजिन, गम वगैरह, तो ये भी क्या है, प्लांट का वेस्ट मटेरियल ही है। और ओल्ड जाइलम वगैरह में भी ये कुछ कलेक्ट होता जाता है। उसके साथ साथ सॉइल के आसपास भी प्लांट जो है अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो स्टोर करते जाते हैं। तो इस तरह से प्लांट में वेस्ट मटेरियल अलग अलग तरह से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। जो बेसिक प्रोसेस एनिमल्स और प्लांट की है वो पूरी तरह से डिफरेंस है। एनिमल में वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट होता है, पर प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट हमारे लिए यूज़फुल प्रोडक्ट है। रेजिन, गम्स, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना तो हम ले ही नहीं सकते, है ना। ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक्सक्रीजन इन प्लांट्स देखा। और एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स में वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी बहुत ही कम होता है। उसके बाद एक बहुत ही ये ऑर्गन डोनेशन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑर्गन डोनेशन क्या होता है, दरअसल होता है क्या है, एक व्यक्ति यदि किसी भी कारण से दूसरे व्यक्ति को ऑर्गन डोनेट कर रहा है ना। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नॉन फंक्शनिंग हो गया है, काम करना बंद कर दे रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स वगैरह उसे कोई ऑर्गन डोनेट, अपना कोई अंग दे देते हैं, तो वो जो कहलाता है वो ऑर्गन डोनेशन कहलाता है। कोई भी व्यक्ति ऑर्गन डोनेट कर सकता है और किसी को भी ऑर्गन डोनेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये एज, जेंडर इन सबसे ऊपर है। अब क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। ये तो क्यों ज़रूरत पड़ती है, कई बार डैमेज हो जाता है कोई ऑर्गन, कई बार किसी डिजीज़ के कारण काम करना बंद कर देता है, कई बार कोई इंजरी हो जाती है तो उसके कारण होता है। तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के ऑर्गन को सर्जिकली कुछ पार्ट या पूरी तरह बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है और उस दूसरा जो देने वाला व्यक्ति होता है उसको ऑपरेट करके वो ऑर्गन लगा दिया जाता है। मेनली जो ऑर्गन डोनेशन होता है वो आफ्टर द डेथ होता है, डेथ के बाद, क्योंकि जो अलाइव पर्सन है उसको भी तो अपने ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होगी। पर जो है यदि हम देखें तो किडनी
है ना। उसके बाद जो पार्ट ऑफ लीवर और लंग्स, ये 3 ऑर्गन्स जो हैं ये अलाइव व्यक्ति भी किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। बाकी जो ऑर्गन्स हैं, बाकी काफ़ी सारे ऑर्गन डोनेट होते हैं, मतलब कि ट्रांसप्लांटेशन में हम देखें किडनी, हार्ट, लीवर, पैनक्रियाज, लंग, इंटेस्टाइन, बोन मैरो भी अलाइव पर्सन दे सकता है। तो ये जो है ये अलाइव पर्सन मतलब किडनी, पार्ट ऑफ लीवर, लंग और बोन मैरो ये अलाइव पर्सन दे सकता है। बाकी जो है वो आफ्टर द डेथ देते हैं। और डेथ में भी क्या होता है, सिर्फ कॉर्निया जो है वो नॉर्मल डेथ के बाद दिया जाता है, बाकी जितने भी हैं हार्ट वगैरह जो है, हार्ट यदि ब्रेन डेड हुई है तो उस कंडीशन में डोनेट किया जा सकता है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। फिर उसका ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए ऑर्गन डोनेशन से पहले। तो वो सारी प्रोसीजर यदि पूरी होने के बाद तो ऑर्गन डोनेशन किसी भी व्यक्ति को एक नई ज़िंदगी दे सकता है। इसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को एक नई ज़िंदगी मिल सकती है। तो यहाँ पर ऑर्गन डोनेशन बताया है कि किस तरह से, और हमें सबको ऑर्गन डोनेट करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद तो हमारा जो ऑर्गन्स हैं वो किसी भी काम के नहीं है। तो अच्छा होगा कि हमारे ऑर्गन्स किसी के काम आ जाए। तो हम सबको ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है किसी दूसरे को ज़िंदगी देने के लिए। तो यहाँ आज हमारा ये चैप्टर लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी को देखते रहिए। हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर की इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।